हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जिसे आप हिंदी में कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे एपी कहते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट हमने बात कर लिया था पहले लेक्चर में। फिर हमने उसमें क्वेश्चन भी, आपके पहले क्वेश्चन जितना था 4 पार्ट थे उसके, सभी कंप्लीट किया था। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2 से, प्रश्नावली 5.1 का। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधान्तर डी आपको दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी एपी, मतलब आपको दी गई एपी, ये जो टर्म आपको दिए गए हैं ये सब एपी में ही बने हुए हैं, ऐसे टर्म आपको दिए गए हैं। कह रहा है कि आपको प्रथम 4 पद लिखना है, एपी का प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि आपको प्रथम पद ए और सार्वधान्तर डी दिया गया है। कैसे करोगे? देखो, मैंने आपको बताया था पहले ही लेक्चर में कि जनरल फॉर्म क्या होता है, मतलब किसी भी एक एपी का व्यापक रूप क्या होता है। अगर वो आप जानते हैं ना तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो मैंने आपको बताया था, याद करने की जरूरत ही नहीं थी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का व्यापक रूप, हिंदी में क्या कहेंगे? किसी भी समांतर श्रेणी के एपी का व्यापक रूप। ठीक है, देखो हमने आपसे बताया था कि प्रथम पद को हम a1 से डिनोट करते हैं, द्वितीय पद को हमने कहा था a2 से डिनोट करते हैं, तृतीय पद को हमने कहा था a3 से डिनोट करते हैं, चतुर्थ पद को हमने कहा था a4 से डिनोट करते हैं। ऐसे ऐसे चलता जाता है एपी, ऐसे तो होता है। आप कहते हैं भैया बिल्कुल बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि जनरल फॉर्म आपका व्यापक रूप होता क्या है। हिंदी में देख लो, व्यापक रूप, पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। ठीक है, व्यापक रूप कहते हैं जनरल फॉर्म को। तो जनरल फॉर्म किसे कहते हैं? ए, प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते थे ना। देखो, प्रथम पद तो ए में कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय पद आपका क्या होगा? ए प्लस डी, जनरल फॉर्म में। तृतीय पद आपका क्या होगा? ए प्लस 2d। ठीक है, चौथा पद आपका क्या होगा? ए प्लस 3d। ये ऐसे चलता जाएगा, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। एक सेकंड, चलिए देखिए, अब आपको यहाँ पर देखना है, मैंने आपसे कहा कि प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं जनरल फॉर्म में, द्वितीय पद को ए प्लस डी से डिनोट करते हैं, तृतीय पद को ए प्लस 2d से डिनोट करते हैं, और चतुर्थ पद को हम ए प्लस 3d से डिनोट करते हैं। ठीक है, लिखना कैसे, याद नहीं करना। देखो, पहला पद को हम a1 ए से डिनोट कर देते हैं, द्वितीय पद आपका a2 है, तो 2 का 1 कम कितना होता है? 2 में से 1 कम करो, 1 होता है ना। तो a प्लस डी के साथ आपको जोड़ देना है, तो 1d, तो क्या हो जाएगा? डी ही हो जाएगा। a3 तृतीय पद दिया गया है, तो 2 में से 1 कम करो, कितना आता है? 2, डी के साथ जोड़ दो तो 2d। 4 पद दिया गया, 4 का 1 कम करो, 3, तो 3 का डी के साथ जोड़ दो, 3d, तो a प्लस 3d, a प्लस 2d, a प्लस डी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे कहता हूँ, यहाँ पर a1 दिया गया है। ठीक है, अब a1 में से 1 कम करो, कितना आएगा? 0 आएगा, और d से गुणा कराओगे, 0 इंटू में d, तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए इसे a ही लिखा जाता है। हम जो आपका प्रश्नावली 5.2 है उसमें इसको और अच्छे से डिटेल करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आपको ये 4 पद आपके एपी के याद करने हैं कि ए, द्वितीय पद ए प्लस डी, तृतीय पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। ठीक है मेरे भाई, बस अब आपको कुछ भी नहीं करना। देखो कैसे, कुछ करना ही नहीं है। देखो, अगर आपको प्रथम पद दिया गया है और डी दिया गया है, आप करो कैसे? देखो, प्रथम पद क्या है आपका? 10 दिया गया है। पहले क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, ए प्लस डी में, तो देखो पहला पद आपका 10 दिया ही गया पहले क्वेश्चन में, कॉमन डिफरेंस 10 दिया गया है। तीसरे पद में आओ, पहला पद 10 प्लस 2 गुणे कॉमन डिफरेंस 10, फिर पहला पद 10, कॉमन डिफरेंस 3 गुणे 10। ठीक है, आइए देखो, 10 हो गया, ये 10 10 20 हो गया, 2 दाम में 20, मतलब 2 गुणे 10 20 हो जाएगा, और 20 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। चौथे पद में हो, 3 दाम में 30, 30 दाम 30 और 10 40। तो एपी का जो 10 20 30 40 से प्रथम 4 पद आपका आ गया। तो इसका जो प्रथम 4 पद होगा 10 20 30 40। ठीक है, आप देख भी सकते हो, कॉमन डिफरेंस सबका समान है। 20 में से 10 जाएगा, 10 आएगा, 30 में से 20 जाएगा, 10 आएगा, 40 में से 30 जाएगा, 10 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस समान है, तो अर्थात ये एपी में है, और एपी का 4 पद आपको लिखना, यही करना आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखिए हम इसको इरेज करते हैं, फिर आपको सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, आपको करना कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको एपी के जनरल फॉर्म पता है तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा पार्ट। ठीक है, यहीं पर मैं आपको सारे क्वेश्चन बता देता हूँ।
ए बराबर -2 दिया गया, डी 0 आपको दिया गया, तो ए कितना है -2 लिख लो। द्वितीय टर्म में आओ, -2 प्लस का 0, क्योंकि डी कितना है 0 दिया गया है, -2 प्लस का 0 हो गया। ए प्लस 2d, तो -2 प्लस का 2 गुणे में 0। चतुर्थ पद में आपको आना है, तो -2 प्लस 3 गुणे में 0। तो एक बात, 0 का किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई कराते हैं, 0 गुणे कोई भी नेचुरल नंबर हो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे दोस्तों, ये -2 पहला पद ऐसे ही रहेगा, है कि नहीं। -2 प्लस का 0, -2 ही रहेगा। -2 गुणे में 0 कितना 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी -2 आ गया और यहाँ पर भी -2 आ गया, मैंने आपसे बताया था। अब देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो डिफरेंस आपका 0 0 ही तो यार है, कॉमन डिफरेंस देखो 0 0 0 0 कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना। देखो तो हमने आपको बताया था कि देखो कल ही मैंने आपको जो आपका हमने एग्जांपल लिया था, -5 -1 5 5 5 5 लिया था ना, कॉमन डिफरेंस क्या था सबका 0 था, तो वो भी एपी में होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिफरेंस देखो समान है ना, देखो कॉमन डिफरेंस भी वहाँ पर 0 ही दिया गया था और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस समान है। तो इसके प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे, -2 -2 -2 -2। तो ये आपका हो जाएगा आंसर दूसरे का, -2 -2 -2 -2। ईपी का 4 पद ये हो जाता है आपका, ठीक है मेरे भाई। आइए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर ही बहुत ही आसान है, कैसे करते हैं देखो। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए 4 दिया गया, डी -3 दिया गया, ठीक है मेरे भाई। तो ए की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पहले टर्म में 4 ही रहेगा, दूसरे में ए प्लस डी है, तो 4 माइनस, देखो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस का, तो अभी पहले देख लो कोई दिक्कत नहीं, -3 हो गया। फिर ए कितना है 4 है, 2d प्लस का 2 गुणे में -3। चौथे पद में आप देखेंगे, जा रहे हैं अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + 3 गुणे में d की वैल्यू कितनी है -3, तो ये -3 हो गया। आइए सॉल्व करते हैं। देखो ये तो 4 ही रहेगा, ये तो अपना स्वतंत्र है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 3 कितना होगा 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6 और 4 में से आपका जब 4 में से -6 जाए कितना आएगा -2 आएगा। तीसरा पद आ गया। चौथा पद यहाँ से निकलेगा, 4 है यहाँ पर और 3 तिहाई 9, मतलब 4 - 9 कितना हो जाएगा -5। तो एपी के जो आपके प्रथम 4 पद है यहाँ से आ जाते हैं, 4 1 -2 -5। 4 दिया गया है, 1 दिया गया है, -2 दिया गया है और -5 दिया गया, ये हो गया आपका, ठीक है। कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये 4 नंबर का क्या हो रहा है, ठीक है। देखो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो प्रथम पद आपको पता है ए, द्वितीय पद a + d, तृतीय पद a + 2d, चतुर्थ पद a + 3d, ठीक है। आपको ए और डी की ही वैल्यू रखनी है, कोई जल्दबाजी वाली काम नहीं, ठीक है। देखो ए कितना है यहाँ पर -1, तो यहाँ पर वो -1 हो गया प्रथम पद। द्वितीय पद कैसे आएगा, a + d करना पड़ेगा, मतलब -1 प्लस का आधा, यही तो है। देखो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में यही तो दिया गया है। फिर हम तीसरे पद में आएंगे, तो -1 प्लस का 2 गुणे में आधा, 2 गुणे में 1/2। चौथे पद में आते हैं तो -1 प्लस 3 गुणे में आधा, मतलब 1/2। इसी को आपको सॉल्व करना। प्रथम पद तो भैया निकल लेता है ऐसे ही, -1 जो प्रथम पद दिया गया वही आपका होता ही है। -2 देखो सॉल्व करना जानते हो ना, 2 1 कम 2 प्लस का 1/2 है भाई, इतना करना पड़ेगा। तो -2 प्लस का कितना हो जाएगा 1/2, तो क्यों लिखे यहाँ पर 1/2, डायरेक्ट लिख देते हैं, 1/2 आ गया। इसको सॉल्व करने पर, द्वितीय पद को सॉल्व करने पर कितना आया 1/2 आया। इसको सॉल्व करो, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 0, मतलब 0। यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर देखो -1 दिया गया है, प्लस का 3 1 कम 3 और /2, तो 2 1 कम 2, -2 प्लस का 3 कितना होगा 1/2 होगा। चौथे क्वेश्चन का प्रथम 4 पद ही आ गया, -1 आधा, फिर आपका 0, फिर चौथा 1/2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का, ये आपके जो 4 पद हैं हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 5वां क्वेश्चन आपको करना रहेगा, 5वां क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। होमवर्क रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल और केवल क्या करना है, ए और डी की वैल्यू रखनी है। अगर कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन का क्या रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और आपको सार्वधातुक लिखना है, ठीक है। प्रथम पद का मतलब फर्स्ट टर्म और सार्वधातुक का मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब डी आपको लिखना है क्वेश्चन में, ठीक है।
ये आपके 4 क्वेश्चन दिए गए, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है आपको। देखो जब भी आपसे कहा जाएगा प्रथम पद तो मतलब ए आपको लिखना है, और कॉमन डिफरेंस सार्वधांतर की बात होगी तो डी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा ए डी, इस क्वेश्चन में आपको ए और डी ही लिखना है, यहाँ पर भी आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी ही लिखना है, बात खत्म। यही 2 चीज़ आपको बताना है, क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए जब बात आएगी पहले टर्म की, तो जो आपको सीरीज़ दी रहेगी उसका पहला पद आप उठा लो, है कि नहीं, पहला पद आप उठा लो। तो यहाँ पर कितना पहला पद 3 है, यहाँ पर कितना पहला पद है -5 है, इस क्वेश्चन में पहला पद कितना 1/3 है, इस क्वेश्चन में पहला पद क्या है 0.6 है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब बात आती है मेरे दोस्तों कॉमन डिफरेंस की, सार्वधांतर की, ठीक है। देखो तो आप जानते हैं कॉमन डिफरेंस जो सार्वधांतर होता है वो आपका डी कैसे निकलता है। आप जानते हैं आप दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटाओ तो भी एक ही बात आएगा, अगर एपी में होगा तो, या आप तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, ऐसे ही चौथे पद में से तीसरा पद घटाओ, पांचवें पद में से चौथा पद घटाओ, मतलब ऐसे करते रहोगे तो आपका डिफरेंस समान ही आएगा। हम करते क्या, हम 2 का डिफरेंस निकाल लेते हैं, हमको पता चल जाता है कि ए पी है या नहीं है, और हम कॉमन डिफरेंस भी तो पता चल जाता है, ठीक है। तो अब देखो करना कैसे, वैसे ये सब जितने क्वेश्चन आपके दिए गए सब ए पी में, क्योंकि देखो कहा गया निम्नलिखित में प्रत्येक ए पी के लिए, ये सब ए पी में है, ठीक है। आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर मुझे 2 टर्म लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं आपको जब कॉमन डिफरेंस ही निकालना था तो मैं 2 पद का निकाल लेता, मतलब दूसरे में से पहला घटाऊँ, दूसरे में से पहला घटाऊँ, सबका लिख दूँ, ठीक है। मेरे बताने का तात्पर्य है कि मैं दूसरे में से पहला ही क्यों घटा रहा हूँ। देखो मैं आपको जब भी कहता हूँ कि सार्वधांतर निकालो तो आप कहते हैं A2 - A1 करो, A3 - A2 करो, क्यों, यही चीज़ कहा जाता है। देखो जब आपको कह दिया जाएगा डिफरेंस, जब बात आएगी डिफरेंस की मतलब अंतर की, तो अंतर जब आपको निकाला जाएगा तो दूसरे टर्म में से पहला टर्म ही कहेगा घटाने को, ठीक है। तो ये बात आप समझ लेना कि जब भी कोई भी चीज़ हो तो अगर आपको डिफरेंस बताया जाएगा तो दूसरे में से पहला ही आपको गणित में करना है। आपसे कहा जाएगा कॉमन डिफरेंस तो मतलब क्या, सारा अंतर, मतलब दूसरे में से पहला, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि चीज़ें इसी तरह से होती हैं, जब भी आपको कहा जाएगा अंतर, देखो अंतर आया था ना, तो दूसरे टर्म में से आपको पहला टर्म आपको घटाना पड़ेगा। ये तो हो गया आपको नॉलेज के लिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे अपने आते हैं। A2 - A1 1 - 3 या -1 ठीक है। तो 1 में से -3 जाए कितना आएगा, -2 आएगा, यहाँ पर भी कितना आ गया -2, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया आपका -2 हो गया, ठीक है, -2 हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। A2 - A1 कराएंगे, कितना आएगा A2 - A1 -1, और ये माइनस ये माइनस रहेगा, यहाँ पर कितना है -5 है, तो -1 माइनस प्लस 5, -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 4 आएगा। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है 2-3 निकाल करके कि ये AP में है कि नहीं, AP में सब हैं, क्वेश्चन कहा ही गया है। यहाँ पर AP में आपको निकालना, करना क्या पड़ेगा, आपको A2 - A1 कराओ। A2 कितना है 5/3, A1 कितना है आपका 1/3, तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। आप जब LCM लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 5 में से 1 मतलब 5 माइनस का 1 कितना हो गया 4/3, तो डिफरेंस यहाँ पर कितना है, कॉमन डिफरेंस 4/3 आएगा। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो A2 - A1 मतलब 1.7 माइनस का 0.6, अच्छा घटाना जानते हो वाला कि नहीं, 1.7 को 0.6 में आपको क्या करना है, माइनस कराना है, दशमलव के नीचे दशमलव ही रहता है पॉइंट वाले में, ठीक है। तो 6 1 7, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, और माइनस घट गया, ठीक है। तो 1.7 में से आप दशमलव जब 0.6 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा आंसर, 1.1 आएगा। यही सब क्या है आपके आंसर हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में था, क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो अगर आपसे पूछा जाता है ना क्वेश्चन ये, तो मैंने जो यहाँ पर किया है ना इसको आपको लिखना पड़ेगा। प्रथम पद तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे A2 माइनस का A1, फिर आप A2 1 लिखेंगे, A1 आप माइनस का 3 लिखेंगे, फिर माइनस का 2 आएगा आंसर, ठीक है। तो आप जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसको आपको पहले हर एक क्वेश्चन में वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब आपको 2 नंबर मिलेगा, ऐसे फ्री में नहीं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो, ठीक है, जिससे और अधिक बच्चे जुड़ेंगे तो पढ़ने में और मज़ा आएगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें 15 क्वेश्चन है, करेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो नोट कर सकते हैं इसे आप। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन AP हैं, कौन कौन AP हैं। देखो क्वेश्चन मार्क दिया गया ना, आपको पता नहीं है कि ये सब AP में है, मतलब आपको बताना है कि कौन कौन से AP में है, तो क्वेश्चन मार्क दिया गया, ठीक है। यदि कोई AP है, आपको चेक करेंगे कि पहले ये AP है कि नहीं है। अगर AP है तो आपको सार्वधांतर ज्ञात करना है, ठीक है, और इसके
3 और पद आपको लिखने हैं। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ये AP में है या नहीं है। तो आप कैसे चेक कर पाएंगे, जब आप कॉमन डिफरेंस निकाल पाएंगे। आप कॉमन डिफरेंस दो टर्म का निकालो, अगर समान आ जाता है तो AP में है, अगर समान नहीं आता है तो AP में नहीं है। सिंपल सी लैंग्वेज है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सॉल्व, या हिंदी में क्या कहेंगे, हल कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 4 8 16। हम जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि ये सीरीज जो है वो AP में है कि नहीं है। हम क्या करेंगे, A2 माइनस का A1 करा देते हैं, या हम A3 माइनस का A2 करा देते हैं। मतलब दो टर्म हम निकालेंगे, दो हम कॉमन डिफरेंस लेंगे। अगर दोनों बराबर आ गया तो समांतर, आपकी समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, देखो A2 माइनस A1 करेंगे तो 4 माइनस का 2, 4 माइनस का 2, A3 माइनस A2 मतलब 8 माइनस का 4, 8 माइनस का 4। देखो यहाँ से 2 आया, यहाँ से क्या आ गया, 4 आया। मतलब दोनों क्या है, दोनों जो आपके सारवांतर निकाले हैं वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये AP नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि यह सीरीज या यह श्रेणी AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो आपको सारवांतर भी बताना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ से ना तो आपको यहाँ पे प्रथम 4 पद और लिखने हैं, कुछ नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा गया, यदि AP है तो इसका सारवांतर लिखिए और इसके 4 पद और, मतलब 3 पद आपको और लिखने हैं। अगर AP नहीं है तो काट के हटाओ, फिर तुरंत कह दो AP नहीं है, काम खत्म। अगर AP है तो आप सारवांतर भी लिख दो, 3 पद आपको और लिख देने, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आइए अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा देखते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम सारवांतर निकालें, कॉमन डिफरेंस निकालें। ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर A2 माइनस A1, मतलब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में जब आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 अब हो जाएगा। ठीक है, A2 माइनस का A1 करेंगे मतलब 5/2 माइनस का 2, मतलब 5/2 हो जाएगा, बीच में सिंबल माइनस का 2। A3 माइनस A2 मतलब 3 माइनस 5/2। देखो सॉल्व कराना जानते हो ना, ये देखो माइनस का 5 हो जाएगा, ये 2 दूनाई 4, माइनस का 5 माइनस का 4/2, और यहाँ पर देखो 3 दूनाई 6, 6 माइनस का 5/2। 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा, ये 1/2 आ गया, और यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो यह भी आपका आ जाएगा 1/2। मतलब सारवांतर समान है तो ये सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, AP में होगी। अब AP में अगर है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस आपको लिखना है। तो डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस D कितना आ गया, 1/2। तो आपको सारवांतर जो आपका है वो 1/2 आ गया। अब ये बात ये बोला है मेरे दोस्तों कि अगर ये सारवांतर पता चल गया, अब जब ये सारवांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद आपको और लिखने, तो आप कैसे लिखेंगे। देखो बहुत सारे मेथड से आप लॉजिक तरीके से भी लिख सकते हैं, फार्मूला लगा के भी लिख सकते हैं। देखो 3 पद आपको क्या लिखने हैं और लिखने हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया है ना, तो 7.2 में आप 1/2 जोड़ दो, फिर जो टर्म आएगा उसमें 1/2 जोड़ दो, फिर जो टर्म आएगा उसमें 1/2 जोड़ दो, तो भी बराबर बात ही है। जैसे मैं आपको सिखा, दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब ये सीरीज क्या होगी, AP में है। अब कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया, हमको बताना है सारवांतर, वो 3 पद आपको और लिखने। ठीक है, तो आप लास्ट पकड़ो, 4 पद तो आपको पता ही है, कह रहा 3 पद और बताओ, तो लास्ट वाला पकड़ो, 7/2 में आप कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, 1/2। हर समान है तो 7 1 कितना हो जाएगा, 8। ठीक, 8 हो जाएगा, 2 चौकी 8, 4 से काट दो। तो मतलब इसका जो 5वां टर्म आपका आया, 1 2 3 4, 5वां टर्म कितना आ गया आपका, 5वां टर्म आपका 4 आ जाता है। ठीक है, अब 3 पद आपको लिखने, एक यहाँ लिखना है, एक यहाँ लिखना है, एक यहाँ लिखना है। ठीक है, तो एक तो पता चल गया। फिर आप लास्ट वाला पकड़ो, 4 में आप कॉमन डिफरेंस जो आपका आया 1/2 वही जोड़ दो, तो 4 दूना 8 1 9, तो ये आपका हो गया 9/2। ये जो आपका 1 2 3 4 5 छठा पद कितना आ गया आपका, 9/2। ठीक है, 9/2 आ गया ना। 7वां पद देखना है। ठीक है, तो देखो जो आपने लास्ट में लिखा 9/2, उसमें आप 1/2 जोड़ दो, तो 9/2 में प्लस करा दो 1/2, हर समान है, 2 नीचे आ जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। मतलब जो आपका 4 3 7वां पद कितना आ गया आपका, 2 पंजे 10 5 आ गया। एक तरीका तो ये आपका हो गया, एक तरीका तो ये हो गया कि कॉमन डिफरेंस आपका पता था, उसके आगे 3 टर्म आपको और लिखने थे, जो आपका लास्ट टर्म है उसमें 1/2 जोड़ दो,
फिर जो टर्म आए उसमें 1/2 जोड़ दो, फिर जो टर्म आए उसमें 1/2 जोड़ दो। यहाँ पर भी बात वही करी गई है। देखो 2 में वो 1/2 जोड़ रहा है, देखो 2 में वो जब 1/2 जोड़ेगा तो 2 दूनाई 4 1 5, देखो 5/2 आया। फिर वो 5/2 में 1/2 जोड़ रहा है, 5/2 में वो 1/2 जोड़ रहा है, तो 5 1 6 हो गया और बटे में 2, तो 2 3 6। आगे भी वही कर रहा है, ये जो आपका 3 आया ना इसमें भी 1/2 जोड़ दे रहा है, तो 2 3 6 7/2, देखो 7/2। सब में क्या हो रहा है, 1/2 जुड़ रहा है, सब में 1/2 जुड़ रहा है। यहाँ भी आगे भी वही काम हुआ, आगे भी वही काम हुआ। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसको हम फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, तो देखो फॉर्मूले से आपको मैं बता देता हूँ। 1 2 3 4, 4 पद पता है ना, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद आपको लिखना है। मतलब आपको A5 A6 और A7 लिखना है। मैंने आपको बताया था व्यापक रूप क्या होता है। इसका 1 कम करो तो A प्लस 4D हो जाएगा। 6 का 1 कम करो तो A प्लस 5D हो जाएगा। 7 का 1 कम करो तो A प्लस 6D आपका हो जाएगा। A प्लस 6D हो जाएगा ना। पहला पद क्या है, 2, यहाँ पर आओ। अगर 5वां पद आपको निकालना है तो पहला पद आपका क्या है, यहाँ से 2 है, प्लस का 4 गुणे में D कितना है, D आपका कितना है 1/2, 2 दूनाई 4, कट गया ना, देखो 2 दूनाई 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो कितना, 5वां पद कितना आ गया आपका, 4 आ गया। फिर आपको यही चीज़ करना है, यही चीज़ करना है। यहाँ पर ये कितना आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ। ये आपको कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, प्लस का 5 गुणे में D कॉमन डिफरेंस 1/2, 5/2 हो गया। ये 5 गुणे 1/2 कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। और 5/2 को आप सॉल्व करेंगे, 2 दूनाई 4 और 5 4 9, तो ये कितना हो गया, 9/2 हो गया। देखो 9/2 आ रहा है। 7वां पद आपको निकालना है। प्रथम पद कितना, A, मतलब प्रथम पद आपको A दिया गया है 2, यहाँ से प्लस का 6 गुणे में D कितना है आपका 1/2, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 2 5, देखो 7वां पद आपका 5 आ गया। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आप जो आपका व्यापक रूप था उससे पता ही है। 6वां पद निकालना है, 5D कर दो, A प्लस 5D। आपको 8वां पद निकालना है, A प्लस 7D कर दो, एक कम करके कर दो और D आपको पता ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो देखो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने दोनों लॉजिक आपको बता दिया हूँ। ठीक है, दोनों लॉजिक मैंने मेरे भाई आपको बता दिया, हर एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखो अब मैं जो आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ इसी बेसिस पे बता देता हूँ। ठीक है, ये तो लॉजिकल बेस हो गया, आप आधा आधा जोड़ दो। लेकिन अब जैसे आपको पेपर में करना है, क्वेश्चन मान लो 5 नंबर में आ गया तो कैसे कर पाओगे, तब तो आप बड़ा वाला मेथड ही लगाना पड़ेगा ना। तो मैं आपको बड़ा मेथड ही बता रहा हूँ। अब देखो इसमें चेक करना, सबसे पहले तीसरे क्वेश्चन में हम बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन की बात हम करें, ये सब इरेज कर दो, इसका कोई ये मतलब तो है, ये कॉमन डिफरेंस चेक ही करना है। ठीक है, तो देखो पहले हम चेक करेंगे, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि कॉमन डिफरेंस पहले चेक करो। कॉमन डिफरेंस चेक कर पाओगे तो पता चलेगा ये AP में है कि नहीं। अगर AP में नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे, अगर AP में होगा तो सवाल को आगे बढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो आओ A2 माइनस A1 करते हैं, मतलब माइनस का 3.2 और माइनस 1.2, माइनस का 3.2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1.2 हो गया। घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, देख लो 3.2 में से आप 1.2 घटाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस कितना होता है, माइनस ही होता है। ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, मतलब आपका माइनस का 2 आ गया। ठीक है, A3 माइनस A2 कराओ, माइनस का 5.2 माइनस 3.2, तो ये आपका माइनस का 5.2 आ गया और माइनस माइनस प्लस 3.2 आ गया। सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है। 5.2 में से माइनस 5.2 में से प्लस 3.2 जाएगा तो भी आपको कितना आएगा, 2 ही आएगा। कॉमन डिफरेंस समान है, मतलब माइनस का 2 ही आएगा, क्योंकि माइनस 5.2 क्या है, बड़ा है, माइनस का 2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, मतलब इसके लिए आपका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस का 2 ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 ही हो जाएगा, आपको जी बिल्कुल हो जाएगा। अब हम आगे की क्वेश्चन को बात करेंगे। देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 पद दिए गए हैं आपको, 5वां 6ठा 7वां, मतलब 3 पद इसके आगे और निकालने, मतलब ये। ठीक है, इसका मतलब 1 2 3 4, A5 A6 A7 आपको दिख रहा है, एक सेकंड में देख लूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो A5 कैसे निकालोगे, A प्लस 4D करोगे, A प्लस 4D करोगे, है कि नहीं। प्रथम पद कितना है, माइनस का 1.2 प्लस का 4 गुणे में D, मतलब 4 गुणे में कॉमन डिफरेंस कितना आया, माइनस का 2 आया, अभी निकाला हमने, है कि नहीं। तो ये हो गया माइनस का 1.2 और माइनस, क्योंकि प्लस माइनस 4 दूनाई 8 हो गया। अब जब 8 में से आप 1.2 निकालोगे
तो कितना आएगा, 10 में से 2 जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6, तो आ गया आपका 6.8। ये आपका आ गया मेरे भाई 6.8। 6.8 आपका आ गया, क्योंकि देखो नहीं, गड़बड़ हो गया। प्लस माइनस 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 प्लस होता है। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है मेरे भाई, प्लस होता है। यहाँ पर देखो सिंबल, ये माइनस का 1.2 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया 4 दूनाई 8, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 9.2, लेकिन किसका, माइनस का। तो ये आपका आएगा माइनस का 9.2, 5वां पद। अब मैं आपसे बात करता हूँ छठे पद की। छठे पद की A6 कैसे आएगा, 4 5 6, A6 आएगा आपका A प्लस 5D से। तो A कितना आपका दिया गया है, माइनस का 1.2 प्लस 5 गुणे में D कितना आपका है, माइनस का 2, माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस, 5 दूनाई 10, माइनस माइनस प्लस होता है, आप जोड़ लो। 10 में आप 1.2 जोड़ोगे तो 11.2 आएगा, लेकिन माइनस के साथ, तो आ गया माइनस 11.2। देख लो 10 1 11.2, तो माइनस का 11.2। सातवां पद आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो A7 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 6D। तो A कैसे आएगा, देखो यहाँ पर ये तो पहले से ही दिया गया 2 प्लस 6 गुणे में D कितना आपका है, माइनस का 2, माइनस का 1.2 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 दूनाई 12 हो गया, 12 में आप 1.2 जोड़ोगे तो 12 1 13 और 13.2, मतलब माइनस के साथ 13.2। ये हो गया आपका प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है मेरे भाई, हमें नहीं लगता आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हुई होगी। ठीक है, इसलिए मैंने देखो हर एक, क्योंकि आपको ना, मेरा मकसद ये नहीं कि आपको हल्का हल्का ऊपर ऊपर हल और के चले जाओ। ठीक है, देखो आपको हर एक चीज़ बेसिक बताना चाहता हूँ। ठीक है, कि आप दोनों तरीके से, देखो मैंने आपको बताया इतना टाइम मैं क्यों लिया, क्योंकि आपको पेपर में अगर बड़े नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो अगर मैं आप चाहता तो इसमें माइनस का 2 ऐड करते चले जाता। देखो 7.2 में आप माइनस का 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9.2, 9.2 में आप माइनस का 2 जोड़ दो, माइनस का 11.2, माइनस 11.2 में माइनस का 2 जोड़ दो आप, माइनस का 13.2। मैं इस सेकंड में कर सकता था, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई परेशानी ना हो। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो। कमेंट बॉक्स में भी आप बता दिया करो अपना फीडबैक की क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, तो नोट कर लो इसकी, फिर आगे हम बात करेंगे। अभी आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो चौथा क्वेश्चन था मेरे भाई, उसको आपको करना है, होमवर्क रहेगा आपके लिए। ठीक है, जो 4 के बाद हमने क्या लिखा, 10 नंबर क्वेश्चन लिखा, मतलब आपको छठा क्वेश्चन भी, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन, ये मेरे भाई 3 2 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये नंबर पे ही बेस है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि आप कुछ होमवर्क जब आप करेंगे तो आपका माइंड खुलेगा। नहीं तो अगर मैं सारे क्वेश्चन करा दूं तो आप तुरंत देखेंगे क्वेश्चन, लगाओ, तुरंत देखो, तुरंत लगाओ। इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी छोड़े जाएँ जो आप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताया गया है। इसके पहले मैंने 3 क्वेश्चन बताया, बिल्कुल एकदम कंसेप्ट एकदम बढ़िया बता करके। ठीक है, तो आप वही कंसेप्ट लगाएंगे, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला ही है, आप टाइप करो, बताओ, फिर मैं आपसे मिलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। करना क्या इसमें, सबसे पहले आपको सार्वंतर निकालना है। अगर सार्वंतर बराबर आ गया तो एपी में रहेगा, और एपी में रहेगा तो क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। अगर सार्वंतर समान नहीं आया तो एपी नहीं होगा, इसका मतलब क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ाना है। देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सार्वंतर निकालना है, मतलब A2 माइनस का A1 आपको कराना है, या आपको A3 माइनस का A2 भी कराना है। 2 टर्म का निकालेंगे, बराबर आएगा तभी क्या कहलाएगा, ये एपी में है। A2 माइनस A1 कराते हैं, मतलब 3 प्लस रूट 2 में से आपको माइनस का 3 घटाना है। तो माइनस प्लस क्या हो, कैंसिल हो, कितना आया, रूट 2 आया। इसका मतलब A3 माइनस A2 कराने पर भी रूट 2 आना चाहिए। A3 माइनस A2, A3 कितना, ये है 3 प्लस का 2 रूट 2, माइनस कराएंगे 3 प्लस का रूट 2 में, तो देखो 3 प्लस 2 रूट 2, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस का 3 माइनस का रूट 2, प्लस माइनस कैंसिल, 2 रूट 2 में से रूट 2 जाए कितना आएगा, रूट 2 आएगा। इसको याद कर लेना। ठीक है, 2 रूट 2 में से अगर रूट 2 घटाएंगे आप मेरे दोस्तों तो आपका रूट 2 आएगा। कॉमन डिफरेंस कितना आया, समान आया, तो इसका मतलब आपका समान है तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, इसका रूट का 2 हो गया, रूट का 2 हो गया। ठीक है मेरे भाई, आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 पद आपको पता है। ठीक है, अब देखो 5वां पद,
छठा पद, सातवां पद, 3 पद आपको बताना है, मतलब A5, A6 और A7। कैसे करेंगे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं। A5 आप कैसे निकालेंगे? A5 निकालेंगे, A लिखेंगे प्लस का 5 है तो 4D, एक कम करके, है कि नहीं। पहला पद क्या है? 3 है, 3 लिख दो, प्लस 4, कॉमन डिफरेंस कितना है? √2, तो 4 गुणे में √2 कितना हो जाएगा? 4√2, कितना हो जाएगा? 4√2। मतलब क्या हो गया? ये जो आपका पांचवा पद आया ये A प्लस 4√2 आ गया। छठा पद आपको निकालना है, बहुत ही आसान है मेरे भाई, A प्लस 5D कर दो, A प्लस 5D, A कितना है? 3 है, प्लस 5D, 5 गुणे में √2, मतलब 5√2 हो गया, 5√2, तो छठा पद कितना आ गया? कितना आ गया? 3 प्लस 5√2 आ गया। आगे भी कर लेते हैं सॉल्व। A सातवां पद आपको निकालना है, मतलब A प्लस 6D आपको लिखना पड़ेगा। देखो सातवां पद कितना होगा? A प्लस 6D होगा, कितना है? 3 हो जाएगा, प्लस का 6 गुणे में √2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है? √2 है, तो सातवां पद कितना हो गया? A प्लस 6√2, मतलब 3 प्लस 6√2। ये क्वेश्चन आपका हो गया। कॉमन डिफरेंस निकाला, समान आया, कॉमन डिफरेंस लिख दिया, 3 पद आपके और आगे लिख दिए गए। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे देखेंगे? ये 10वां नंबर। ठीक है, करना क्या है मेरे भाई? सबसे पहले आपको देखना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस A2 - A1 कराओ, A3 - A2 कराओ। 2A में से आप A घटाएं, कितना आएगा? A आएगा। यहाँ भी वही A3 - A2 कराओ। 3A में से आप 2A घटाएंगे तो कितना आएगा? A आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या है? समान है, बराबर है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? A हो गया। 1 2 3 4, 4 पद आपको पता है, 3 पद आपको लिखने, 5वां 6वां 7वां, ये लो हो गया। ठीक है, वैसे भी आप तुरंत जोड़ कर लिख सकते हैं, 4 में 5 है, ये 6, ये 7 है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई। आइए 4, ये 5वां पद, ये 6वां पद, ये आपका 7वां पद। तो A5 आप कैसे निकालेंगे? A प्लस 4D, A प्लस 4D, तो A आपका कितना है? A आपका A ही है, A ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद 4D, D की जगह आपको क्या लिखना है? A, तो 4A हो गया, 4 1 5, तो कितना आ गया? 5A। A छठा पद आपको लिखना है, मतलब A प्लस 5D लिखना पड़ेगा, तो A आपका A ही है और प्लस का 5 गुणे में D की जगह कितना होगा? A होगा, तो मतलब 5A, 5 1 6 हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलो नहीं करते हैं, ठीक है, या कर लेते हैं, संतुष्टि हो जाएगी आपको। देखो A 7 कितना हो जाएगा? A प्लस 6D, A कितना है आपका? A ही है, प्लस का 6 गुणे में D कितना है? A है, तो 6 1 7, तो कितना हो गया? 7 ही हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान है यार ना, बेइज्जती कराते हो। इसको भी रेज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? 11 नंबर देखते हैं। देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले हम क्या करेंगे? A2 - A1 कराएंगे या A3 - A2 कराएंगे। यहाँ से देखते हैं, A2 - A1 कराते हैं, मतलब A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर माइनस का A हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आप A कॉमन ले लो, A स्क्वायर में A कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका बचता है A माइनस का 1। यहाँ पर आते हैं A3 - A2 कराएंगे, तो देखो A3 माइनस मतलब A3, मतलब 1 की पावर 3 माइनस का A स्क्वायर। तो आप जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर A ब्रैकेट बाहर लिया है, A बाहर लिया, तो A माइनस का ही बचता। अगर हम यहाँ पर A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आपका A माइनस का 1 बचेगा। तो आप देख रहे हैं दोनों समान नहीं आ पा रहे ना। देखो यहाँ पर अगर आप यहीं से चेक करो तो यहाँ पर A स्क्वायर माइनस का 1 आया, यहाँ पर A की पावर 3 माइनस का A स्क्वायर आया है। ठीक है, तो दोनों समान तो नहीं आ पा रहे हैं। आप एक तरीके से और चेक कर सकते हैं। सो कैसे? आप A की जगह नहीं पुट उट ना करो, ठीक है। देखो आप ऐसे ही केवल आपको जानना नहीं है, केवल आपको इतना ही चेक करना है कि AP में है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पर कॉमन लिया तो A ब्रैकेट A रूट के अंदर A, मतलब ब्रैकेट के अंदर A माइनस का 1, और यहाँ पर कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर A स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A माइनस का 1, मतलब बराबर नहीं है, तो यह AP में नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, तो अर्थात ये क्या AP नहीं है, ये AP नहीं है। और अगर AP नहीं है तो हम डिफरेंस उपरेंस निकाल नहीं पाएंगे, और अलग अलग डिफरेंस भी आएगा, और हमें 3 पद हमें निकालना भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11, नोट कर सकते हैं इसे आप। आइए दोस्तों आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चौथे का
12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 5वां नंबर, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा मतलब वही चीज़ कह रहा है कि AP अगर है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करिए और 3 पद आपको और लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं और 15 तक जाएंगे। ठीक है, डी नंबर क्या हो जाएगा आपका, A2 - A1 कराओ या आप A3 - A2 कराओ सबसे पहले। ठीक है, देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर जब आप कराएंगे तो ये आपका √8, ये आपका माइनस का √2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पद ये है, पहला पद ये है। अब दिक्कत यहीं पर आ जाएगी, और रूट में है, रूट में कैसे हो पाएगा ना, रूट में कैसे हो पाएगा। देखो ये जो मेरे भाई √8 है कुछ नहीं है, ऐसे तो लिखा गया है 4 × 2, ऐसे ही तो है, ऐसे ही तो है, बताओ 4 × 2 रूट। अच्छा, हम आपसे कहें कि √4 लिखाएगा तो आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो इस √4 को 2 लिख लो, और √2 को आप कुछ नहीं लिख सकते तो आप केवल √2 ऐसे रहने दो। ठीक है, यही होता है। अगर कहीं आपको √8 मिल जाए तो √8 का मतलब यही होता है 2 √2, 2 × √2। √8 को ब्रेक किया 4 × 2 में, 4 × 2 में, और 4 का रूट कितना होता है 2, हमने 2 बाहर ले लिया, और √2 का हम कोई परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है तो ये √2 ही हो जाएगा। तो √8 का मतलब क्या होता है 2 √2, और यहाँ पर माइनस का √2, और 2 √2 में से अगर माइनस का √2 जाएगा कितना आएगा, √2 आएगा। अभी हमने डिस्कस किया था इसके पहले क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर A3 - A2 कराओ। A3 कितना है आपका, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर A3 आपका है, अच्छा ये क्वेश्चन है ना 18 और 8, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 18 A3 माइनस का A2 आपका कितना हो जाएगा √8। ठीक है, A3 - A2 कराने पर अब फिर यही दिक्कत आ गई। 18 क्या है, देखो मेरे भाई ये √18 जो आपका लिखा गया है इसको आप ऐसे ही तो लिख सकते हैं 9 × 2, 9 दूनाई 18, √18 को आप 9 × 2 लिख सकते हैं, और 9 को आप जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, और ये हो जाएगा रूट के अंदर 2 है तो रूट के अंदर 2 ही रहने दो। मतलब √18 को हम 3 √2 लिख सकते हैं, 3 √2 हो गया, और आप जानते हैं कि √8 को अभी मैंने बताया आपको कि 2 √2 लिख सकते हैं, 2 √2 हो गया। 3 √2 में से 2 रूट जाए कितना आएगा, √2 आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, बराबर आ गया। अगर कॉमन डिफरेंस, सॉरी ये क्या कर दिया भाई, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, बराबर आ गया, √2 बराबर आ गया कॉमन डिफरेंस, तो डी आपका कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अगर डी आपका √2 है तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, अर्थात क्या होगा, हमको 3 टर्म आपके और निकालने हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 3 टर्म निकालना। ठीक है, कैसे निकलेगा, 1 2 3 4, मतलब 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, A5 A6 A7, ये हमें क्या है बताना है। ठीक है मेरे भाई, A5 कैसे निकलेगा, आप A5 निकालने के लिए आपको A + 4D करना पड़ेगा, है कि नहीं, A + 4D। तो A कितना है आपका √2 है, √2 लिख लो, प्लस का 4D दिया गया है तो 4 लिखो, D की जगह क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, 4 √2 कितना हो जाएगा, 5 √2, 5 √2 हो जाएगा। आपको जी बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ हमको नहीं है। अब आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों, ये सब जो वैल्यू दी गई है ना, ये सब रूट में दी गई हैं, सब रूट के अंदर दी गई हैं। तो क्या कर सकते हैं इसको, ये जो आपका 5 है इसको अंदर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 25 × 2। देखो 25 को आप जब बाहर लेंगे तो 5 आएगा, और √2 परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं तो √2 हो जाएगा, तो मतलब 5 √2, और 5 √2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, √25 × 2, और √25 × 2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25 दूनाई 50, मतलब रूट के अंदर 50। ठीक है मेरे भाई, रूट के अंदर क्या लिख सकते हो, 50 लिख सकते हो। तो यहाँ पर कितना, 32 के बाद यहाँ पर हो जाएगा √50। ठीक है, √ क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब हमें निकालना है A 6ठा पद। ठीक है, A 6ठा पद। ठीक है मेरे भाई, तो A 6ठा पद कैसे निकलेगा, A + 5D से, A कितना है, √2 है, 5D आपको करना है, तो मतलब 5 √2, क्योंकि D कितना है, √2 है। एक सेकंड में देख ले रहा हूँ आपका चल रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप करेंगे √2 + 5 √2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 √2, कितना हो जाएगा, 6 √2। और आप जानते हैं कि 6 को आप लिख सकते हैं 36, मतलब अंडर में 36, और ये √2 ऐसे गुणे में हो जाएगा। ठीक है, गुणा, मतलब आप 6 √2 को आप रूट के अंदर 36 × 2 लिख सकते हो, 36 × 2 का मतलब 36 दूनाई 72,
मतलब आपका ए छठा पद कितना आ गया, रूट के अंदर 72, कितना आ गया, 72 आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है ए सातवां पद। कैसे निकाला जाता है, ए प्लस 6d करके, ए प्लस 6d एक कम करके। ठीक है, तो ए कितना है आपका, √2 है, √2 प्लस का 6√2, क्योंकि डी कितना है आपका, √2 है। 6√2 और √2 कितना हो जाएगा, 7√2 हो गया, 6 एक साथ हो गया। और आप जानते हैं कि ये 7 को आप 49 लिख सकते हैं, गुणे में 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट तो यहाँ पर था तो गुणे में 2 हो गया। 7 का अंडर रूट मतलब 7 को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 49 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 49 जब बाहर आता है तो 7 होता है और √2 ऐसे ही रह जाता है। तो 49 गुणे में 2 कितना हो जाएगा, 2 9 में 18, मतलब 98 हो जाएगा। 2 9 में 18 और 4 दूना 8 1 9, मतलब क्या हो गया, सातवां पद आपका कितना आ गया मेरे भाई, √98। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस आपको समझना है कि इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 गुणे में √2। इस जो आपका 7√2 को क्या लिख सकते हैं, 49 गुणे में 2, फिर 98 हो जाएगा। बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है कक्षा 5 6 वाली, तो स्क्वायर रूट घनमूल आपने पढ़ा था, वर्गमूल। ठीक है, तो वो सब अगर आपको पता है मेरे दोस्तों, तो आप क्वेश्चन को ईजिली वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि कुछ नहीं कह रहा है, सबसे पहले आपको डिफरेंस ही लेना है कि नहीं, क्या लिखना है आपको, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कैसे लोगे देख लो, a2 - a1 कराओ या आप a3 - a2 कराओ। आइए, √6 माइनस का √3, √6 माइनस का √3। अब दिक्कत हो गई, दिक्कत ये हो गई कि √6 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर 2 गुणे में 3, और इसमें आपको कोई परफेक्ट स्क्वायर मिल नहीं रहा है, कोई परफेक्ट स्क्वायर तो आपको मिल नहीं रहा है। तो जब आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा है तो आप ऐसे ही छोड़ दो, √6 माइनस का √3, मतलब इसका जो सेकेंड, मतलब आप जब सार्वधातुक निकालेंगे a3 माइनस का a2, तो वो भी इतना ही आना चाहिए। देखो a3 कितना यहाँ पर 9 है, मतलब रूट का 9 है, सॉरी रूट का 9 है, यहाँ पर कितना है, माइनस का √6 हो जाएगा a2। रूट के 9 को आप 3 लिख सकते हो और ये √6 आपका ऐसे ही रहेगा। तो देखो बराबर आ रहा है दोनों, यहाँ पर देखो √6 माइनस का √3 है, यहाँ पर 3 माइनस का √6 आ रहा है, मतलब दोनों बराबर नहीं है, अर्थात ये AP नहीं है। AP क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, a2 - a1 कराना पड़ेगा और a3 - a2 कराना पड़ेगा। ठीक है, देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। देखो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। देखो इस तरह से करेंगे और 3 पद आपको और निकालने हैं कि नहीं। लेकिन सबसे पहले हमें देखना है AP में है कि नहीं, पहले हम इस तरह सॉल्व कर लेते हैं और जो हमारा आंसर आएगा उसको हम फिर स्क्वायर में लिख देंगे, सेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें देखना है कि AP में है कि नहीं है। देखो a2 - a1 करो, मतलब 9 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 9 माइनस का 1 कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा आपको जी, बिल्कुल हो जाएगा। a3 - a2 करो, मतलब 25 माइनस का 9 कराओ, कितना हो जाएगा, 25 - 9 कितना होगा, 15। दोनों क्या बराबर आ रहे हैं, आप कहेंगे नहीं दोनों बराबर नहीं आ रहे, ये 8 आ रहा है, ये 15 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, AP में नहीं होगा, अर्थात हमें 3 पद आपके नहीं निकालने पड़ेंगे। और ठीक है, तो आपके 13 और 14 नंबर क्या हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि AP में है ही नहीं। तो हम 13 और 14 फिर हम इरेज करते हैं, फिर आपका 15वां बताते हैं। ठीक है मेरे भाई, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन यही एक आपका बचा है, फिर हम देखेंगे फिर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर करना क्या है, अच्छा इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1 का स्क्वायर को 1 लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर को 25 लिख सकते हो और 7 का स्क्वायर को 49 लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख सकते हो आप, आपको बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपका 73 हमारे बुक में तो यार यही दिया गया है, हमारे बुक में तो यार 73 दिया गया, तो हम 73 आपका ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो हम चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस, मतलब a2 माइनस का a1 बराबर किसके आना चाहिए, a3 माइनस का a2 की। ठीक है, चाहे आप कॉमन लगाओ या बराबर लगाओ, बात एक ही, क्योंकि बराबर ही हमें लाना पड़ता है। तो 25 में से 1 जाए कितना आएगा, देखो a2 माइनस का a1, 25 माइनस का 1 आएगा आपका 24, a3 माइनस का a2 मतलब 49 माइनस का 25, 49 माइनस का 25, 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा, 4 में से 2 आएगा 2 आएगा, मतलब आपका 24 बराबर, मतलब आपके जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर वो कितना आ गया मेरे भाई, 24 आ गया। मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो हमें 3 पद आपके और निकालने पड़ेंगे, ये मतलब 1 2 3 4, मतलब a 5वां पद, a 6ठा पद और a 7वां पद।
एक सेकंड में देख लूँ आपको दिख रहा है नीचे कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है आपको। देखो ये क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्योंकि आपको प्रॉपर दिखे ना। ये क्वेश्चन था 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73, ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। इसको मैंने क्वेश्चन में क्या किया कि 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया और 73 ये आपका था तो 73 ही लिख दिया। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो आपका कॉमन डिफरेंस है डी, वो आया कितना 24। अब जब 24 बराबर आ गया कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, बराबर आ गया, तो हमको 3 और पद निकालने, 3 पद हमें और निकालने हैं। मतलब 1 2 3 4 बताएं तो ये 5वां पद, ये 6वां पद और ये 7वां पद हमको निकालना है। तो ए 5 कब निकालोगे, ए प्लस 4 डी करके निकालोगे, ए प्लस 4 डी करके निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ए प्लस 4 डी, ए कितना है आपका 1 है, तो 1 लिख दो, प्लस 4 गुणे में डी, मतलब 4 गुणे में 24, 24 चौका कितना हो जाएगा 96, 96 कितना हो जाएगा आपका 97। देखो 4 चौके 16 के 6, 4 दूनी 8 1 9 96, 24 चौका 96 और 96 में एक जोड़े कितना है 97 आ जाएगा। अब हमें देखना है छठा टर्म ए प्लस 5 डी, ए कितना है आपका 1 है, प्लस का 4 गुणे में 5 रहेगा ना, क्योंकि 5 डी है ना, तो 5 गुणे में डी मतलब 24, 24 पंचे कितना हो जाएगा 110, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 24 पंचे 120, 25 पंचे 125, तो 24 पंचे 120 और 120 में आप एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 121, मतलब ये आपका आ गया 121। 7वां पद आपको निकालना है तो ए प्लस कितना हो जाएगा 6d हो जाएगा, मतलब ए आपका कितना है 1 है, प्लस का 6 गुणे में 24, 120 में जब आप 24 और जोड़ देंगे तो 40 4 44, देख लीजिए 144 मतलब 145, देख लेते हैं आता है कि नहीं। 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, 144 और एक जोड़ेंगे तो 145 हो गया, ठीक है। तो प्रथम 3 पद इसके कितने हो गए, प्रथम 3 पद ये हो गया आपका 97, ये आपका हो गया 121 और ये आपका हो गया 145। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन मैंने आपका आंसर जो है वो यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, क्वेश्चन आपका जो आपका आंसर ये तीनों पद यही आ रहे हैं, कोई स्क्वायर वगैरह में नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो 3 पद 4 पद आपके ये दिए गए थे, 3 पद हमने स्टार्ट में मतलब 3 पद हमने सॉल्व करके निकाल लिया। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व भी किया गया है और मैंने हर एक कंसेप्ट वो आपको बताए हैं जो इस क्वेश्चन में आपके, जो इस चैप्टर में आपके लगते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरे भाई आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा, यही आशा रहता है कि आपको हर एक क्वेश्चन समझाया जाए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन वैसे ही मिल जा रहे हैं सेम प्रकार के, तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैंने 5-6 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, तो वो आप करना मेरे भाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा तो कमेंट सेक्शन जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही मतलब आपको हर एक पूरा कंसेप्ट पूरा सिलेबस ही कराने वाला हूँ आपके क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो आज के लिए मेरे भाई बस इतना ही रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट। थैंक यू मेरे भाई।